हेलो एवरीवन, वीआईपी स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास का पहला अध्याय, विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध एवं सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग एंड प्रिंसिपल्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है: शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, किशोरावस्था यानी एडolescence। समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है शैशवावस्था, यानी शैशवावस्था में समाजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। एक नवजात शिशु की कद यानी नवजात शिशु की हाइट होती है 19.5 इंच। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है, मतलब नवजात शिशु का वेट होता है 7 पाउंड अथवा 3 kg। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? ये वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था एक सीखने का आदर्श काल है। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है? तो ये शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज में सबसे तेज फिजिकल ग्रोथ होता है। विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर के जीवन के प्रयत्न तक। शैशवावस्था की वृद्धि होती है तीव्र, मतलब शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। मतलब बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं? तो जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं: भय, क्रोध, प्रेम एंड पीड़ा। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये किसने कहा है? ये एडलर ने कहा है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसका है? तो ये सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो स्टार्टिंग के 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है। शैशवावस्था को बालक का कौन सा काल कहा जाता है? तो शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या लगभग 270 होती है। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? तो 51.5 सेंटीमीटर होती है। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? 1 वर्ष में। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित, मतलब इरेगुलर। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष का बच्चा। बालक में विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म या प्रसव पूर्व से। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष का। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष में। दूध के दांत होते हैं 20। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास कैसा होता है? तो ये उत्तेजनापूर्ण होता है। बाल्य अवस्था की आयु होती है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु बाल्य अवस्था की आयु होती है। बाल्य अवस्था में बालक होता है बाह्य केंद्रित। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि।
बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? ये सामूहिक होनी चाहिए।